एक साहूकार के 4 बेटे थे और 4 बहुएं थीं। बहुएं बहुत ही सुंदर, सुशील और स्मार्ट थीं। बेटा सब कामकाजी थे। सिर्फ छोटा बेटा नालायक और निकम्मा था, पर उसकी बहू बहुत ही समझदार थी। पर कहते हैं ना कि जिसका पति निकम्मा हो, पत्नी चाहे जितनी भी अच्छी हो, उसकी कद्र नहीं होती। साहूकार के पास बहुत पैसा था, बहुत नाम था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस बेटे बहू को अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जिम्मेदारी दूं। छोटा बेटा निकम्मा, बहू तो समझदार थी, पर बेटा किसी लायक नहीं था, तो उसको नहीं दे सका। बड़े बेटे और बहुएं अपने अपने काम में बिजी थी। कोई बहू किटी पार्टी करती, कोई बहू नेतागिरी करती और कोई बहू अपने चाल चलन से अच्छी नहीं थी। तो साहूकार एक दिन बहुत ध्यान में, सोच में बैठे हुए थे कि आखिर मैं किसको अपनी जिम्मेदारी दूं, क्योंकि मेरा अब अंत समय आ रहा है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। फिर बैठे बैठे उसके दिमाग में एक बात सूझी और सोचा कि चलो आज अपनी चारों बहुओं का परीक्षा ले ही लेता हूँ। उसने गेहूं के 5-5 दाने अपने चारों बहुओं के हाथ में रखा और बोला कि इसको संभाल के रखना बेटा, जब मैं वापस आऊँगा तो आप लोगों से वापस लूँगा। तो बड़ी बहू ने सोचा कि खूसट बुढ़ा इतना सामान रखा है और दे रहा है 5 दाना गेहूं का, उठा करके उसने फेंक दिया। और दूसरी बहू वो रख करके कहीं भूल गई। उसने उठाया गेहूं कहीं रख दिया और वो भूल गई। और तीसरी बहू गेहूं एक जगह रख करके उसको रोज़ गिनती कि कहीं गेहूं इसमें से सड़ ना जाए और कहीं एक भी खो ना जाए। क्योंकि पिताजी आएंगे तो इन गेहूं का हिसाब लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं आऊँगा तो ये गेहूं वापस लूँगा। अब तीसरी वाली रोज़ गिनती, पर जो छोटी वाली थी उसने गेहूं को सोचा कि ससुर जी ने 5 गेहूं दिया है, क्यों न मैं इस गेहूं को बढ़ा करके ससुर जी को दूंगी, तो ससुर जी हमारे खुश हो जाएंगे। बहू ने क्या किया, उस गेहूं को ज़मीन में बो दिया। अब 5 गेहूं से 500 गेहूं हुए। फिर उसने 500 को 500 बोरे में बदला। उसकी गेहूं को उगाती, उसका देखभाल करती और उसने 500 बोरा गोदाम में भर दिया। फिर ससुर जी कुछ साल बाद आते हैं और अपनी बहुओं से पूछते हैं, बड़ी बहू से, कि बड़ी बहू मेरे वो 5 दाने गेहूं के कहाँ हैं, ले आओ वापस दो। तो बड़ी बहू ने कहा कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है और आप 5 गेहूं का हिसाब ले रहे हैं, 5 गेहूं की क्या औकात। तो उसने दूसरी वाली से पूछा, तो दूसरी वाले ने कहा कि पिताजी मैंने गेहूं बहुत सुरक्षित रखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है, इतने साल पे आप मांग रहे हो, मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। तो साहूकार ने तीसरी बहू से मांगा कि बहू आपने 5 गेहूं का क्या किया, जरा ले कर के आना। तो तीसरी बहू उनकी 5 गेहूं जस का तस जैसे उन्होंने दिया था वैसे ही ले आकर के उनके हाथों पे रखा और बोला, पिताजी आपने मुझे जैसे दिया था मैंने आपको वैसे ही लौटा दिया, मैं सबसे अच्छी बहू हूँ ना। साहूकार ने बोला, हाँ बेटा तुम सबसे अच्छी बहू हो। फिर उन्होंने चौथी बहू से पूछा। चौथी बहू बोली, पिताजी आप मेरे साथ गोदाम में चलिए। गोदाम में जाते हैं साहूकार जी, उनकी गेहूं के बोरे को देख करके उनकी आंखें भर जाती है। और बहू ने बोला, पिताजी आपने 5 गेहूं दिया था, मैंने उनका 500 बोरा बना दिया है, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बेटे के साथ ऐसे ही आपकी चीज़ों को सुरक्षित और बढ़ाती रहूं। साहूकार खुश हुए
और अपनी चौथी बहू और बेटे को अपनी पूरी प्रॉपर्टी और जिम्मेदारी सौंप देते हैं और छोटी बहू का ये काम देखकर उसका पति भी सुधर जाता है और साहूकार खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी देकर अपने बुढ़ापा और अपने तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। बुढ़ापे को सुखी जीवन जीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे और मेरी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर दें। जय श्री राम।